हेलो स्टूडेंट, आज की टॉपिक है हमारा पंप हृदय। यानी कि जो हमारा हृदय है वो एक पंप का कार्य करता है। किस प्रकार से? अगर हमारे शरीर में जब भी सभी अंगों तक रक्त पहुंचाने का कार्य होता है तो वो हमारे हृदय द्वारा किया जाता है, क्योंकि हृदय बीट करता है, पंप करता है, तो हमारे शरीर के सभी अंगों तक रक्त पहुंचता है। ठीक है। एक और कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या है इसका कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर। ठीक है। तो जो ऑक्सीजनित रुधिर होते हैं उनको हमारे सभी अंगों तक पहुंचाता है, और जो विऑक्सीजनित रुधिर होते हैं वो शरीर के सभी अंगों से एकत्र करके फुफ्फुस में भेजने का कार्य करता है, जो कि फुफ्फुस एक फिल्टर का वर्क करता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय होता है। ठीक है। बीच में से डिवीजन रहता है, एक विभाजिका होती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बायां निलय में फुफ्फुस शिरा द्वारा रुधिर, ऑक्सीजनित रुधिर एकत्र किया जाता है। ठीक है। जिस समय इसमें बायां आलिंद में फुफ्फुस शिरा द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर एकत्र किया जाता है उस समय ये शिथिल रहता है। ठीक है। और जैसे ही बायां निलय फैलना प्रारंभ करता है तो यहाँ पे एकत्र रुधिर बायां निलय में आ जाते हैं। ठीक है, एकत्र हो जाते हैं। फिर पुनः बायां निलय जब संकुचित होता है तो ये वाल्व ऊपर जाने से रुधिर को रोकते हैं, और ये जो रुधिर होता है ये यहाँ से हो कि महाधमनी द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुँच जाता है। ठीक, ये तो कार्य हो गया बायां निलय और बायां आलिंद का। ठीक है, बायां निलय बायां आलिंद का कार्य हो गया रुधिर को एकत्र करना और ऑक्सीजनित रुधिर को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य हो गया। अब आते हैं दायां आलिंद और दायां निलय में। तो दायां आलिंद का क्या कार्य होता है कि शरीर के ऊपरी हिस्से से विऑक्सीजनित रुधिर को एकत्र करना, और यहाँ से शरीर के निचले हिस्से से विऑक्सीजनित रुधिर को एकत्र करता है। ठीक है। फिर एकत्र करने के बाद इसमें विऑक्सीजनित जो रुधिर होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो कि हमारे शरीर की और हमारे शरीर के ऊतकों कोशिकाओं के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो उन्हें फिल्टर करने के लिए हमेशा फुफ्फुस में भेजा जाता है। तो जब इसमें विऑक्सीजनित रुधिर एकत्र हो रहा होता है तब ये भी दायां आलिंद भी शिथिल रहता है। फिर जब दायां निलय फैलता है तो यहाँ से जितने भी विऑक्सीजनित रुधिर हैं सब दायां निलय में आ जाते हैं। ठीक। अब दायां निलय जब संकुचित होता है तो संकुचन के बाद जब दायां निलय संकुचित होता है तो फुफ्फुस महाधमनी में ये विऑक्सीजनित रुधिर को पहुंचा दिया जाता है यहाँ से। ठीक। और यहाँ पे पहुंचाने के बाद क्या होता है, फुफ्फुस का कार्य होता है कि विऑक्सीजनित रुधिर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले रुधिर में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और फिर पुनः उसमें ऑक्सीजन मिलाना। ठीक है। तो वहाँ पे एक फिल्टर का वर्क होता है फुफ्फुस का। तो इसमें क्या होता है, ये जो विभाजिका आप देख रहे हैं इसमें ये मोटी भित्ति रहती है, क्योंकि यहाँ पे पंप का कार्य करना होता है। क्योंकि ये मोटी भित्ति रहेगी तभी ये पंप का कार्य करेंगी, और इनमें प्रेशर भी पड़ता है तो पंप का कार्य करने में आसानी रहेगा। और जो दायां निलय और दायां आलिंद और बायां आलिंद है, इनकी भित्तियाँ उतनी मोटी नहीं होती हैं जितना कि निलय की होती हैं। ठीक। तो ये रहा हमारे हृदय का पूरा कार्यविधि कि हमारा हृदय कब ऑक्सीजनित रुधिर को एकत्र करता है, कैसे ऑक्सीजनित रुधिर को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है, फिर शरीर के सभी अंगों से विऑक्सीजनित रुधिर को कहाँ एकत्र किया जाता है, फिर किस प्रकार से फुफ्फुस में भेजा जाता है, फिर उससे कैसे विऑक्सीजनित रुधिर को ऑक्सीजनित रुधिर बनाया जाता है। ठीक है। तो ये सारी कार्यविधि रही, समझ में आया होगा आशा करते हैं आप लोगों को। जहाँ पे दिक्कत होगी आप कमेंट करके पूछेंगे किसी और टॉपिक की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।